हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है जहां पर पिछले एक साल का करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले पहले पूरे वीडियोस आप लोग देख लेना ताकि पूरे एक साल का करंट अफेयर हम कवर कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बने, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिले कि हम अलग अलग वीडियोज़ बनाएं आप लोगों के लिए। और इसकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं रिविज़न करने के लिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, प्रहलाद सारण सर के नाम से। ठीक है। तो रिवीजन का समय है, जितने दिन बचे आपके पास जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिएगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और डेली रात को हमारी जो लाइव टेस्ट सीरीज होती है उसे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया है साबरना रॉय को, यानी सी आपका सही है। अगला है कि निम्न में से किस विमानों ने सितंबर 2021 को अपनी पहली उड़ान भरी थी? इनमें से पहली उड़ान भरने वाले कौन है? हंसा का नाम था, हंसा, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक किसने जीता था? देखिए, टोक्यो ओलंपिक नहीं है, टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो पदक जीता है मनीष नरवाल ने जीता है, यानी डी आपका सही आंसर। अगला है कि सितंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किया था? सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ में था? सिंगापुर। भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर, बी आपका ठीक है। अगला है कि 2021 में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते थे? ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं, तो राइट आंसर आपका बी सही है। अगला प्रश्न है कि 2021 में डूरंड कप का 130वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? एक तो ये याद रखेंगे कि हाल में डूरंड कप का कौन सा संस्करण हुआ था? 130वां हुआ था। कहां पर आयोजित किया गया? कोलकाता में, यानी बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में भारतीय रूप से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण की अध्यक्षता की? एक तो ये कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कौन सा संस्करण हुआ था? 13वां संस्करण हुआ था। चलिए अगला है कि पैरा ओलंपिक में भारत के पहले तीरंदाजी पदक विजेता कौन रहे थे? पहले तीरंदाजी पदक विजेता रहे थे हरविंदर सिंह जी। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि हरविंदर सिंह जी का संबंध कौन से खेल से है, तो तीरंदाजी से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये चीजें। अगला कि निम्न में से कौन सा देश नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? अध्यक्षता कौन, किस देश में होगा? अभी वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है वो भारत में ही होगा, यानी बी आपका सही आंसर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शहर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल 2020 की मेजबानी करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2022 शीतकालीन जो है वो बीजिंग में होने वाले हैं, यानी सी आपका सही आंसर। और अगला है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में गवर्नमेंट में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत 33वें स्थान पर है, डी आपका सही है। अगला है कि कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यानी बी आपका ठीक है। अगला एक, भारत ने NBA के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह, यानी राइट आंसर आपका डी। अगला है कि एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? और ये महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है इसका 5वां संस्करण है वो हरियाणा में, यानी सी आपका ठीक है। अगला कि अयोध्या राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में, ठीक है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? भी अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक ऊपर आना चाहिए था कि मैं ऐड करना चाहता कि अयोध्या राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना। ठीक है,
और ये यहाँ से चलिए ऐड कर दूंगा मैं। 181 ऊंचाई है वो 161 फीट है। अगला है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा जी। चंद्रकांत सोमपुरा जी, यानी सी आपका सी है। अगला है कि निम्न में से कब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया? किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और कब किया था? 2020 में, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। तीसरा क्या है कि नौसेना अभ्यास। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने ओवर ऐड किया था, वो चला गया है, कट हो गया है शायद, उसकी वजह से वो पीछे पहले याद रखना कि कौन सी कंपनी जो है इस मंदिर का निर्माण करवा रही है। ठीक है, तो L&T कंपनी करवा रही है। L&T कंपनी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जा, मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। तो याद रखेंगे ये चीज़, वो पीछे जो कट हो गया था उसमें 21 आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। नौसेना अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के साथ में है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में। 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो वज्र प्रहार किन किन देशों का है? भारत अमेरिका का। दूसरा, भारत अमेरिका के बीच में आयोजित वज्र प्रहार 221 सैन्य अभ्यास किसका है? नौसेना का है। और कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। अगला है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 का 16वां संस्करण है। भारत और कौन से देश के बीच में है? ये भी भारत और अमेरिका के बीच में। ये भी क्या क्या हो गया? एक तो ये कि युद्ध अभ्यास 20 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 16वां। कौन कौन से देशों में? भारत और अमेरिका के बीच में। अगला है कि डेजर्ट फ्लैग 2021 एक वायुसेना का अभ्यास है, किस देश के द्वारा आयोजित किया गया ये? ठीक है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। एक बात याद रखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो है डेजर्ट नाइट, एक है डेजर्ट फ्लैग। दोनों अलग अलग मैंने साथ में ऐड किए ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये तो है डेजर्ट फ्लैग, और ये डेजर्ट नाइट 2021 ये भी वायुसेना का अभ्यास है। भारत और किस देश के बीच में है? ये भारत और फ्रांस के बीच में है। याद रखें, डेजर्ट फ्लैग अलग है, डेजर्ट नाइट अलग है। अगला है कि फरवरी 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया था? पैसेज अभ्यास नौसेना का था भारत और वियतनाम के साथ। भारत और वियतनाम, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता था? राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने? वंतिका अग्रवाल ने। बी आपका ठीक है। अगला कि भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैंडिडेट कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता था? कहाँ विश्व कैंडिडेट कुश्ती कहाँ पर? हंगरी में। किसने जीता? प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता था। अगला है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल में भारत भर में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक ऐप लॉन्च की थी। और नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कौन सी ऐप की थी? नदी को जानो। नदी को जानो ऐप है, राइट आंसर आपका बी है। चलिए अगला है कि भारत और रूस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? इंदर 2021 का कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण किस स्थान पर हुआ भी? ठीक है, एक तो इंदर 2021 कौन से 2 देशों के बीच में सैन्य अभ्यास है? भारत और रूस के बीच में। कौन सा संस्करण? 12वां है, और ये वोल्गोग्राद में, यानी सी आपका ठीक है। चलिए एक और बताइए, भारत का पहला ग्रीन सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? भारत का पहला ग्रीन जोन कौन सा है? तो कांडला है, गुजरात। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर सही है। अगला है कि आज़ादी की शौर्य गाथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज़ादी की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, ये किस स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी पर आधारित है? तो चंद्रशेखर आजाद, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि भारत में नवीनीकरणीय का एकीकरण 2021, भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 पर रिपोर्ट हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ में। चलिए एक और बताइए कि भारोत्तोलक यानी मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक जीता था। कितने किलो वर्ग में जीता था? तो 49 किलो वर्ग में। चलिए एक और बता दीजिए कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो पहला है गुजरात हाई कोर्ट। और अगला है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर एक वेबिनार का आयोजन किया था? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था। तो ऐसे ही पूरे 1 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा
तो लाइक कर दीजिए, अपना सहयोग दिखाइए। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। और याद रखिए, रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज सीरीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट मैथन क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि हमारा टारगेट है पूरे साल के करंट अफेयर को कवर करना। और इसके लिए क्या करना है, आपको बस लाइक और शेयर करना है, अपना सहयोग दिखाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।